आज का टॉपिक है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन होती क्या है? देखो, जब कोई भी नॉन करंट एसेट अपनी वैल्यू लूज़ करता है, वैल्यू का लूज़ होना डेप्रीसिएशन कहलाता है। एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक एसेट जिसकी वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ द ईयर $100 है और एट द एंड ऑफ ईयर आप देखते हो उसकी वैल्यू $90 रहेगी। वो जो $10 का डिक्रीज़ आया है वो डेप्रीसिएशन कहलाएगा। डेफिनेशन क्या कहती है? लेट्स हैव अ लुक। डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूज़फुल लाइफ। भाई देखो, कोई भी नॉन करंट एसेट जब उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है अपनी एस्टिमेटेड लाइफ में, यूज़फुल लाइफ में, वो डेप्रीसिएशन कहला रही है। रीजंस क्या हो सकती हैं? रीजंस इंक्लूड वेयर एंड टीयर, पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलिसेंस एट्सेट्रा। डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने के मेनली 3 मेथड्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ स्ट्रेट लाइन, जिसे फिक्स्ड मेथड भी कहते हैं एंड इन सम केसेस ऑन कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। स्ट्रेट लाइन को कैलकुलेट करने के लिए फर्दर 2 मेथड हैं। द फर्स्ट वन इज़ कंपनी की जो भी पॉलिसी है परसेंटेज में वो आपने एज इट इज़ एसेट की कॉस्ट के ऊपर चार्ज कर देनी है। सो चार्ज परसेंटेज ऑन कॉस्ट। लेट्स से आपके पास जो एसेट है उसकी वैल्यू है $500, ये कॉस्ट है, और कंपनी की पॉलिसी है कि 10% चार्ज करना है। 500 का 10% $50। सो हर साल अब $50 ही डेप्रीसिएशन रहेगी। दूसरा मेथड क्या हो सकता है? अगर परसेंटेज नहीं गिवन तो कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड डिस्पोजल वैल्यू ओवर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ गिवन होगी। डिस्पोजल वैल्यू को हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, और बाज़-औक़ात नहीं गिवन तो इसका मतलब ज़ीरो है। और एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ के आपका अंदाज़ा जो कह रहा है कि वो 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, जो भी उसकी लाइफ है वो आप उससे डिवाइड कर रहे होंगे। एग्जांपल के तौर पे आपके पास एसेट अगेन उसकी कॉस्ट 500 है, स्क्रैप वैल्यू $100 है, आपको लगता है कि 5 साल एसेट चलेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर होगी वो $80 होगी। सो डजेंट मैटर आप पहले वाले को चार्ज परसेंटेज ऑन कॉस्ट को फॉलो कर रहे हैं या फॉर्मूला को। अगर 50 आ गई है तो हर साल 50 रहेगी, 80 आ गई तो हर साल 80 रहेगी। सो इन शॉर्ट ये एक छोटी सी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है कि जो डेप्रीसिएशन पहले साल है दूसरे साल में भी वही रहेगी, थर्ड ईयर में भी वही रहेगी, नो चेंज। सेकेंड मेथड क्या है डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने का? दैट इज़ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फ़र्क क्या है ज़रा ख्याल करना। स्ट्रेट लाइन में हमने कहा था चार्ज परसेंटेज ऑन कॉस्ट, यहाँ पर होगा चार्ज परसेंटेज ऑन कैरिंग वैल्यू। अब कैरिंग वैल्यू क्या होती है? कोई भी एसेट उसकी कैरिंग वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। भाई देखो, आप उस एसेट को यूज़ करते हुए जितने साल हो गए हैं उन सारे सालों की डेप्रीसिएशन को टोटल करो। लेट्स से आप 5th ईयर की कैलकुलेट करने लगे हो तो 4 सालों की डेप्रीसिएशन चार्ज हो चुकी, तो उन 4 सालों की डेप्रीसिएशन को टोटल करोगे तो वो एक्यूमुलेटेड कहलाएगी। एक छोटी सी एग्जांपल है यहाँ पे आपके लिए। लेट्स से डॉलर कॉस्ट 100 प्राइस है। अब वैल्यू को बिल्कुल छोटा इसलिए रख रहा हूँ ताकि समझने में आप लोगों को आसानी हो सके। कॉस्ट $100 है, आपने कहा कि जी कंपनी की पॉलिसी है 20% चार्ज करना। अच्छा देखो, पहले साल कैरिंग वैल्यू और कॉस्ट बिल्कुल सेम होंगी। उसकी रीज़न ये है कि जब आप फर्स्ट ईयर की डेप्रीसिएशन चार्ज करने लगे हो तो उससे पहले तो कोई डेप्रीसिएशन चार्ज ही नहीं हुई, सो एक्यूमुलेटेड ज़ीरो है। सो कैरिंग वैल्यू और कॉस्ट विल बी इक्वल। $100 के ऊपर 20% चार्ज किया तो $20 आपके पास डेप्रीसिएशन फॉर ईयर 1 आ गई, और नेट बुक वैल्यू या जिसे कैरिंग वैल्यू भी कहेंगे $80 बच गई। अच्छा, सेकेंड ईयर की बात करें तो अगेन कैरिंग वैल्यू विच इज़ $80, उसके ऊपर 20% चार्ज किया, $16 डेप्रीसिएशन आई, और नेट बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू $64 रह गई है। थर्ड ईयर की बात करें, अगेन इस 64 के ऊपर 20% चार्ज किया, मैंने फिगर को राउंड ऑफ कर दिया $13, और नेट बुक वैल्यू $51 रह गई है। अगेन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपके सामने आ रही है। पहली जो साल की डेप्रीसिएशन है सेकंड ईयर में थोड़ी कम हो जाएगी, थर्ड ईयर में और कम हो जाएगी। सो आसान लफ्ज़ों में पहले की निस्बत दूसरे साल की डेप्रीसिएशन कम होती चली जा रही होती, इसीलिए इसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहते हैं। कंपनी वैसे कुछ भी हो सकता है पॉलिसी को फॉलो करे, लेकिन नॉर्मली ये इस तरह की जो रिड्यूसिंग बैलेंस पॉलिसी है उन एसेट्स के ऊपर चार्ज की जाती है जिनकी मेंटेनेंस कॉस्ट वक्त के साथ ज़्यादा हो रही होती है। अच्छा, थर्ड वन इज़ द मोस्ट ईजी। उसके अंदर तो
कोई भी डिटेल कैलकुलेशन नहीं है, बिल्कुल स्टार्ट के ईयर, जो ईयर का स्टार्ट है उसके उस वक्त जो वैल्यू है उसको ईयर के एंड से कंपेयर करेंगे और जो भी आंसर आएगा डेप्रीसिएशन होगा। और थर्ड मेथड है रिवैल्यूएशन। सो एसेट वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ द ईयर will be compared with the value of asset at the end of year and difference will be charged as an expense और वो डेप्रीसिएशन कहला रहा होगा। इस तरह की जो मेथड है ये नॉर्मली कंपनी उन एसेट्स के ऊपर अप्लाई करती है जिनको इंडिविजुअली रिकॉर्ड करना इम्पॉसिबल, कहना गलत होगा, लेकिन प्रैक्टिकली वो उतना फेवरेबल नहीं होगा, लाइक लूज टूल वगैरह हो गए। अच्छा जी, ये था आपके पास फर्स्ट स्टेप कि आपने स्ट्रेट लाइन से कैलकुलेट करनी है या डिमिनिशिंग से, और अगर स्ट्रेट लाइन से करनी है तो कौन से वाला भी आपने परसेंटेज चार्ज करनी कॉस्ट के ऊपर, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली। जब आपने डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर ली, नेक्स्ट स्टेप होगा आपने देखना है कि क्या ये डेप्रीसिएशन चार्ज होगी। सेकंड स्टेज इज़ टू चेक आउट ईदर चार्ज डेप्रीसिएशन फुली, पार्शली और नॉट एट ऑल। भाई जो डेप्रीसिएशन आपने कैलकुलेट कर ली है फर्स्ट स्टेप में, कोई भी आपने मेथड फॉलो किया, क्या आपने उस डेप्रीसिएशन को फुली चार्ज करना है, पार्शली करना है या बिल्कुल भी नहीं करना। सो अब देखें होगा क्या। एग्जांपल के तौर पे कंपनी की पहली पॉलिसी क्या हो सकती है, चार्ज डेप्रीसिएशन फॉर द पीरियड एसेट ओन्ड। भाई जितनी देर आपने एसेट कंज्यूम की है उतनी देर की डेप्रीसिएशन चार्ज करो, पूरे साल की नहीं करो। लेट से आपने 5 महीने यूज़ किया है तो 5 महीनों की करो। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक एसेट है जिसकी हमने पहली जो हमारे पास एग्जांपल थी $50 हमने डेप्रीसिएशन फाइंड आउट की। हमने वो एसेट परचेज़ किया था लेट से 1 जुलाई 2022 को। उसने कहा जी फाइंड द डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। भाई इस ईयर एंड 2022 जो है इसमें डेप्रीसिएशन कितनी चार्ज होगी, $50 पूरी होगी? नहीं, पहली पॉलिसी हमने क्या पढ़ी है, चार्ज डेप्रीसिएशन फॉर द पीरियड एसेट ओन्ड। तो कितनी देर रहा, 6 मंथ रहा, तो $50 जो पूरे साल की थी डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, $25 हमारे पास डेप्रीसिएशन आएगी। सेकंड पॉलिसी क्या हो सकती है, अगर कंपनी पहले वाली को नहीं फॉलो कर रही तो सेकंड ये हो सकती है, चार्ज डेप्रीसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज बट डो नॉट चार्ज इन ईयर ऑफ सेल। कंपनी कहती भाई हमें कोई कंसर्न नहीं, आपने पूरा साल उसको यूज़ किया है, आपने एक दिन यूज़ किया। इन शॉर्ट भाई जिस साल आपने परचेज़ किया उस साल की पूरी डेप्रीसिएशन चार्ज कर दो, और अगर पूरी चार्ज कर रहे हो फिर जिस साल सेल करोगे उस साल की डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करनी, ख्वाह फिर वहाँ पर पूरा साल क्यों ना यूज़ किया हो। सो अगेन ऊपर वाली एग्जांपल को हम कंसीडर करते हैं। हमने कहा था कि मिड ऑफ द ईयर हमने एसेट को परचेज़ किया था, अब हमें बताएं कि दिसंबर 2022 की डेप्रीसिएशन क्या होगी। तो क्योंकि पॉलिसी कह रही है कि जिस साल परचेज़ करेगी पूरी डेप्रीसिएशन चार्ज कर देनी है, तो जनाब फिर पूरी की पूरी विच इज़ $50 वो हम एज एन एक्सपेंस चार्ज कर देंगे, डेप्रीसिएशन कंसीडर कर लेंगे। थर्ड पॉलिसी ये सेकंड का बिल्कुल वाइस वर्सा है। उसने कहा कि चार्ज नो डेप्रीसिएशन इन ईयर ऑफ परचेज बट चार्ज फुल डेप्रीसिएशन इन ईयर ऑफ सेल। अगर जिस साल में आपने एसेट को परचेज़ किया है उस साल डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं कर रहे तो फिर जिस साल में सेल कर रहे हैं उस साल में डेप्रीसिएशन पूरी चार्ज करते हैं, बेशक आपने एक ही दिन क्यों ना यूज़ किया हो ईयर ऑफ सेल के अंदर। सो हम ईयर ऑफ परचेज़ वाले की बात अभी कर रहे हैं, तो हमने अगर $50 ही डेप्रीसिएशन को कंसीडर किया है तो हम इस दफ़ा डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। नो अमाउंट विल बी चार्ज इन 2022। मूविंग ऑन, अब हम देखते हैं कि ये जो डेप्रीसिएशन हमने कैलकुलेट कर ली थी, अच्छा फिर हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि फुली चार्ज करनी है या पार्शली करनी, वो जो भी करनी है अब उसका इफेक्ट क्या होगा। ये जनाब पहली डबल एंट्री है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस अकाउंट है, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा और प्रोविजन बैलेंस शीट का पार्ट है जिसे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी हम कह रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट में कैसे चार्ज होगा, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो एक्सपेंसेस है वहाँ पर डेप्रीसिएशन एज एक्सपेंस लिख दी जाएगी, जबकि बैलेंस शीट में ईयर 1 के अंदर कॉस्ट $100 है, एक्यूमुलेटेड क्योंकि एक ही साल गुजरा है तो $20 ही होगी एक ही साल की डेप्रीसिएशन, और नेट बुक वैल्यू $80 रह चुकी है। आपको याद होगा कि मैंने कैरिंग वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो डिमिनिशिंग वाले में एग्जांपल ली थी तो पहले साल की $20 डेप्रीसिएशन थी। अच्छा सेकंड ईयर में जाके हमने देखा है जनाब उसकी डेप्रीसिएशन कितनी रहेगी थी, $16। अगेन डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट क्रेडिट $16 से, और इनकम स्टेटमेंट में 16 एज इट इज़ एक्सपेंस चार्ज हो जाएगा। बैलेंस शीट में चेंज कहाँ पे आएगा, पहले एक्यूमुलेटेड में $20 था,
अब सेकंड ईयर का भी उसके अंदर ऐड ऑन हो जाएगा $16, तो $36 पे चलेगी और नेटबुक वैल्यू $64 हो जाएगी। मूविंग ऑन, अगर हम फर्दर देखें तो हमारे पास थर्ड ईयर का $13 डेप्रीसिएशन रह गई थी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट क्रेडिट। इनकम स्टेटमेंट ऑफ थर्ड ईयर अगेन वैसे के वैसे ही एक्सपेंस आएगा और बैलेंस शीट में अगेन एक्यूमुलेटेड के अंदर मेनली चेंज आएगा, जिसकी वजह से नेटबुक वैल्यू चेंज होगी। आपके पास जो 2 सालों की डेप्रीसिएशन थी उसके अंदर आपने फोर्थ ईयर जो इफेक्ट आया उसको ऐड ऑन किया तो 49 बन गई और नेटबुक वैल्यू $51 आ गई है जनाब। अच्छा, ये जो डिस्पोजल का पॉइंट मेनली डिस्कस करने वाला रह गया है वो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें फ़र्दर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बता दूंगा और साथ में जो कुछ टर्म्स रह गई हैं लाइक डिप्लेशन, या अगर हम देखें कि इन तीनों के अलावा अगर वो कहता है कि मशीन आवर्स पे चार्ज करें या प्रोडक्टिविटी पे करें तो वो भी साथ में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।